ठीक है। हाँ चलिए। बिठा दे। यस सर। चलो। कल जितना पढ़ाए थे किसी का कोई डाउट्स है? नो सर। तो कल मैं समझा रहा था कि जो हमारा प्लाज्मोडियम है, उस प्लाज्मोडियम की जो जीवन चक्र है वह दो जंतुओं के बीच में पूरी होती है। यानी आपको यहाँ थोड़ा सा ये समझ लेना होगा। चले? हाँ, इसको थोड़ा सा ना और उधर लड़कियों को सटा दीजिए। चले बेटा? यस सर। अब आपको थोड़ा सा टर्म समझना होगा। आप लोग के घर जैसे सपोज कर लीजिए राम नाम का आदमी ने शीला नाम की लड़की को अपने घर बुलाया, तो शीला क्या कही जाएगी? गेस्ट, यानी मेहमान। और राम के घर आई है तो राम कहलाएगा मेजबान, यानी कि तो आपको ये भाषा अब दिमाग में डाल लेना है। जिसके घर जाओगे उसके तुम गेस्ट हो और वह तुम्हारा है। अब यही चीज आ जाओ, यह कोई जीव है या मनुष्य है, अब उसके शरीर पर किसी रोग ने हमला कर दिया, जैसे मान लो उसको जुकाम हो गया। अब जुकाम होता है इन्फ्लुएंजा के कारण, राइट? अब इन्फ्लुएंजा का जो वायरस है वह बताओ आकर के उस आदमी के शरीर में घर कर गया। यस सर। तो वह हो गया गेस्ट और आदमी क्या हो गया? अब क्लियर हो गया? यस सर। अब यहाँ चलो, प्लाज्मोडियम का जो जीवन चक्र है वह दो जंतु के शरीर में चल रहा है। तो जिसके शरीर में यह घुस गया, बताओ उसका ये प्लाज्मोडियम गेस्ट हो गया। यस सर। और वो दोनों जंतु बताओ इसके होस्ट है। तो इसके होस्ट बताओ एक है कि दो हैं? दो है। अतः इस प्रकार के जानवर को द्विपोषदीय जंतु कहते हैं, यस सर। यानी कि डाइजेनेटिक एनिमल कहते हैं। डाइजेनेटिक एनिमल, राइट है? यस सर। यानी द्विपोषदीय जंतु। तो इसका जो पहला होस्ट है, देख रहे हो? यह पहला होस्ट हम हैं, हम यानी ह्यूमन। पहले पढ़ा? और इसका जो दूसरा होस्ट है वह है मस्क्यूटो, यानी कि मच्छर। आया? तो पहला होस्ट कौन है? ह्यूमन, यानी कि मनुष्य। और दूसरा होस्ट कौन है? मच्छर। समझ में आ गया? अब क्यों दो होस्ट हैं तो वो भी सुन लो। जो तुम्हारा प्लाज्मोडियम है उसके जीवन चक्र का पहला चरण एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है।
ओके। यस सर। और इस रिप्रोडक्शन को होने के लिए वार्म ब्लडेड यस सर। वार्म ब्लडेड एनिमल की आवश्यकता आवश्यकता होती है। वार्म ब्लडेड एनिमल का मतलब समतापी जंतु। सम यानी ऐसा जंतु जिसके शरीर का तापमान हमेशा समान रहता है। पहले पढ़ रही है। यस सर। तो हम इंसान लोग का शरीर का तापमान क्या रहता है? हर समय समान रहता है। जैसे कि जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो। जिसको ये सब कक्षा 9-10 से जानकारी नहीं है वो लोग ज्यादा ध्यान देकर सुने और लिख लेंगे। राइट? यस सर। हाँ, क्योंकि ये सब प्राइमरी लेवल का काम है। अगर आपको याद नहीं तो मैंने पहले भी आपको कह रखा है कि जो चीज आपको नहीं आता वो सुन के लिख लें। लंगा प्रकार किसी के पास है तो दीजिए, जल्दी से शादी दे रहा है। हाँ, तब तक सुनते भी रहिए। करे बात? यस सर। क्या मैंने कहा कि समतापी जंतु को हम वार्म ब्लडेड एनिमल कहते हैं। समझ आया? यस सर। वार्म ब्लडेड एनिमल कहते हैं। अब वार्म ब्लडेड का क्या मतलब है? तो मैंने कहा अभी अभी आपसे कि समतापी। समतापी का क्या मतलब है? तो मैंने कहा समतापी उस जंतु को कहते हैं जिसके शरीर का तापमान समान रहता है। हमेशा। हमेशा का मतलब चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, अर्थात कोई भी महीना हो। क्लियर? यस सर। हर महीने में उसके शरीर का तापमान नियत रहना चाहिए। जैसे हम लोग के शरीर का तापमान हमेशा 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट अथवा 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। राइट? यस सर। यानी आपके शरीर का तापमान कितना रहता है बताइए? अभी मैंने क्या बोला? 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, यस सर। समझ आ रही है? यस सर। अब थोड़ा सा और सुन ले, क्योंकि इसमें बड़े सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं आ रहा है और मुझे इन गधा चपाटों को पढ़ाना है। इसलिए थोड़ा मुझे और प्राइमरी लेवल पे काम करना होगा, नहीं तो मैं कथा वास्ते निकल जाऊंगा तो इनके कुछ नहीं आने वाला है। कुछ भी नहीं आ रहा है, उस शब्द की पूरा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा और ध्यान से सुनो। 98.4 डिग्री। मैं तो वही आश्चर्यचकित हूँ कि अगर ये 10 का इम्तिहान हो गया होता तो इसमें जितने बैठे हैं केवल इक्का दुक्का को छोड़ के कौन पास नहीं होते। तो बड़ा कठोर शब्द बोल रहा हूँ, इसलिए ये 1 घंटा बना के दिया हूँ। इस 1 घंटा में वो सब कुछ भी पढ़ लें। नहीं घर पढ़ रहे हैं तो यहीं आगे पढ़ लो और आप समझ जाओ कि मेरे जगह आप होते ना तो आप जिया की कला छोड़ के भाग जाते, क्योंकि जिनको पढ़ाना उनको ABCD का ज्ञान नहीं। तो अब वो जो था वो तो बीत गया, उसमें तो कुछ किया नहीं जा सकता। अब तो यही है कि कितना बचाते बने वो बचा ले। यस सर। अब उसके लिए जो पढ़ने वाला वो नहीं सोचेगा तो वो नहीं बचेगा, क्योंकि अभी आप देख सकते हो ये मामूली कक्षा 3 के बच्चे को भी वो भाग दे दिया जाए तो 5 मिनट में बता देगा। और एक लड़के ने भाग गलत बताया, बाकी किसी ने खड़ा होकर नहीं बोला, इसका मतलब कि बाकी को भाग आया ही नहीं, क्योंकि बोला होता आता तो बोलता ना खड़ा होकर कि सर मेरा आ गया था। तो इसी से अपनी औकात लगा लो कि नाम खाली 11 का है और तुम्हारी बौद्धिक क्षमता कक्षा 3 की है। ये कठोर है लेकिन सच्चाई यही है। और पढ़ने के लिए बैठे हुए हो 11 में, तो 11 की पढ़ाई तो 11 जैसी होगी ना। और जिनको पढ़ना है उन्हीं को मुझे लेके चलना है, इसलिए मैं जितना हो सकता है उतना कर रहा हूँ, लेकिन अब इतना रोज रोज तो नहीं करूँगा।
इसलिए जितना अभी भी कर पा रहा हूँ कर रहा हूँ, इसके बाद फिर तो मैं अपना स्पीड नहीं पकड़ूंगा तो मैं खत्म कब करूँगा। मुझे 11 को पढ़ाना है, 9 को नहीं पढ़ाना ना, 6 के लड़के को पढ़ाना है। और तुम्हारी लेवल 6 से भी गई गुजरी है, तो कितना मुझे कष्ट हो रहा है पढ़ाने में तुम नहीं समझ सकते, क्योंकि तुम्हें कुछ आता है नहीं तो समझोगे क्या। और इसलिए मुझे बार बार बैठ जाना पड़ रहा है और बार बार पीछे जाना पड़ रहा है। और ये 1 घंटे का प्रयोग कई लोग अभी भी हैं जो मस्ती मारने में कर रहे हैं। मैं देखता हूँ 2-4 लड़कियां नीचे आ जाती हूँ, बैठ के बतियाती रहती हैं, उनको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, और मुझे देखेंगी तो बस करिएगा नीचे बैठ के बस मस्ती में रहें। अभी जब इम्तिहान होगा और रोएंगे वो, और जब पास नहीं होंगे तो उस दिन समझ में आएगा, लेकिन तब तक 1 साल नुकसान हो चुका होगा। और उसी को बचाने का प्रयास कर रहा हूँ कि हाई स्कूल पढ़ो कि पास हो जाओगे। पास होने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। सुन लीजिए, वार्म ब्लडेड एनिमल का मतलब है कि वो जंतु जिसके शरीर का तापमान हमेशा समान है। अब जहां तक मनुष्य का प्रश्न है तो मनुष्य वार्म ब्लडेड है, इसीलिए मनुष्य इसके लिए प्रथम होस्ट बिल्कुल परफेक्ट है। इसलिए वो मनुष्य के शरीर में आता है काटने के लिए। और मनुष्य के शरीर का तापमान हमने कहा चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, हमेशा 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए एक लड़का बोल रहा है, ऐसे जब बोलने लगेगा तो क्या आने लगेगा, इतना होता है। अब अगर चाहे जाड़ा हो तो तुम क्या करते हो, रजाई ओढ़ के, कंबल ओढ़ के, शर्ट पहन के, आग ताप के किसी भी तरह अपना मेंटेन करते हो। और गर्मी आ जाए तो 2 बार नहा के, पतला कपड़ा पहन के, पंखा कूलर चला के हमेशा इतना मेंटेन करते हो। क्यों? क्योंकि अगर इससे टेम्परेचर बढ़ गया तो तुम क्या कहोगे, बुखार आ गया। डॉक्टर के पास जाओगे तो नाप के बताएगा तो कहेगा अरे भाई आपको तो 100 डिग्री बुखार है। तो वो 100 डिग्री क्या बता रहा है, फ़ारेनहाइट। और अगर तुमको इससे टेम्परेचर कम हो गया तो कहेगा अरे तुमको तो ठंडी मार दिया है। तो दोनों स्थिति में देखोगे तो बेड पे आ जाओगे, क्योंकि तुम्हारे शरीर की कोशिकाओं को काम करने के लिए इतने टेम्परेचर चाहिए। अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर हो गया या इससे कम हो गया, दोनों में कोशिकाएं निष्क्रिय हो जाएंगी। यानी तुम्हारा चलना फिरना, बोलना, गाना, खाना सब बंद। देखोगे बुखार हो जाता तो तुमको कोई लिया के रसगुल्लो दो तो नहीं खाओगे, कहोगे खाने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि तुम्हारा जो शरीर की कोशिकाएं वो काम करना बंद कर रही है। और यही अगर बंद हो गई तो मर जाओगे। क्या वो बुखार हुआ, फलाने मर गए। तो ये ताप जो नियत ताप है, वही नियत ताप प्लाज्मोडियम के प्रथम जीवन चक्र के यानी प्रथम होस्ट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए चाहिए। और ये टेम्परेचर उसको मनुष्य में मिलेगा, अतः उसके जीवन का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मनुष्य के शरीर में पूरा होगा। अंडरस्टूड? जब ये जीवन चक्र पूरा हो जाएगा तब इसके आगे का जीवन चक्र पूरा करने के लिए उस प्लाज्मोडियम को कोल्ड ब्लडेड चाहिए, यानी असमतापी जंतु चाहिए। समझ में आ गया? क्या चाहिए? हाँ, ये ध्यान दो। अगर ध्यान से अगर बैठ के क्लास ले लिए तो मैं बता दे रहा हूँ, पढ़ने लगोगे। कोल्ड ब्लडेड एनिमल चाहिए, यानी इसे हम हिंदी में क्या कहेंगे? असमतापी जंतु कहते हैं। अर्थात वो जंतु चाहिए जिसके शरीर का तापमान हमेशा नियत न रहे, यानी बढ़ता और घटता रहे। यानी ये कौन सा जानवर है? मच्छर। जैसे अभी देख लो, अगर तुम्हारे घर में गर्मी रहे तो मच्छर धन बनाते दिख जाएंगे। जाड़ा का दिन हो
तो देखना जाड़ा मच्छर नहीं काटते। नो सर। क्यों? क्योंकि ठंडी हो जाने पर उनका ताप गिर जाता है और वो कहीं कोना आतरा में दबे रहते हैं, क्योंकि अब सक्रियता खत्म हो गई। इसीलिए तुम्हें जाड़े में ये लोग भनभनाते नहीं दिखाई देते। और अगर ज्यादा जाड़ा पड़ जाए तो ये लोग मारे जाएंगे। आया बस समझ में? ये लोग क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। इसीलिए ज्यादा जाड़ा पड़ जाए या ज्यादा गर्मी पड़ जाए तो ये किसान के दृष्टि से फायदेमंद है, क्योंकि अनेक ऐसे कीड़े होते हैं जो हानिकारक, जो अत्यधिक ठंडी पर मर जाते हैं और अत्यधिक गर्मी पर भी मर जाते हैं। इससे किसान की फसल को रोग नहीं लगता। लेकिन सबसे ज्यादा रोग किसान के यहाँ तब लगता है जब मौसम में फ्लक्चुएशन रहे। मौसम में अब जैसे अभी पानी पड़ गया, अभी 2 दिन पहले देख रहे थे दोपहरिया में कितना गर्म हो रहा था। इसका मतलब कि अब ये फ्लक्चुएशन है। अब यही समय किसान देखना फट से अब जाएगा, खरीद के यूरिया ले आएगा, DAP लाएगा, डाई लाएगा, खेत में पहुंच जाएगा। अब देखना सिवान 4 दिन 5 दिन देखना सब लोग खेत पर कोई डाई फेंक रहा है, कोई यूरिया फेंक रहा है, क्योंकि अब धान आ रहा है रेड़ा पर, यानी अब फ्लावरिंग का समय आ रहा है। अब टेम्परेचर उसको चाहिए स्लो और हाई कर रहे हैं, इससे पैदावार गिरेगी, इससे बढ़ेगी नहीं। लेकिन इससे एक फायदा हुआ है कि अभी के पानी होने से ये जो कल परसों से गर्मी बेसी हाई हो रहा था, उससे अब रोग नहीं लगेंगे और फ्लावरिंग टाइम पे आएगी। जब टेम्परेचर फॉल चाहिए, धान को फूल लेने के लिए कम ताप चाहिए, अब पकने के लिए और भी कम ताप चाहिए। इसीलिए देखो कि जाड़ा पड़ने लगेगा धान पीयर होके पकते। तो ये सब खेला टेम्परेचर का है। आगे समझ में? अब गेहूं को जन्म लेने के लिए एकदम लो टेम्परेचर चाहिए, तो जाड़ा में गेहूं आएगा जम जाएगी। लेकिन गेहूं में फूल लेने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, अब पकने के लिए एकदम हाई टेम्परेचर चाहिए। तो देखना जब आ जाएगा तुम्हारा जनवरी फरवरी बसंत ऋतु, तो उसमें फ्लावरिंग आ जाएगी। और जब आ जाएगा नवमी का टाइम तो देखना लुआर बहने लगेगी, गेहूं पियर आने लगेगा। तो ये खेला टेम्परेचर से खेला जा रहा है। अब समझ आ गई? तो आज से जान लो। इसीलिए हर सीजन में हर तरह का पौधा न उगेगा और न जन्मेगा न पकेगा। उसके पकने जन्म लेने का टेम्परेचर, मॉइस्चर, एयर तीनों का रोल होगा। समझ गए? तो ये उसके पीछे कहानी है। ऐसे ही चीजों अब तुम्हारे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम वार्म ब्लडेड। आगे बात समझ में? तो ये कोल्ड ब्लडेड है। इसलिए ये सेक्सुअल जीवन चक्र जब मनुष्य के शरीर में पूरा हो जाएगा तो उस मच्छर को, तब उस प्लाज्मोडियम को अपने आगे का जीवन चक्र जो सेक्सुअल साइकिल होगी उसे पूरा करने के लिए उसको अब एक ऐसे होस्ट की जरूरत पड़ेगी जिस होस्ट का टेम्परेचर अनियत रहता हो, यानी बढ़ता घटता रहता है। और इसके लिए सबसे उपयुक्त जानवर कौन है? इसीलिए अब इसके आगे का जीवन चक्र मच्छर में पूरा होगा। अर्थात जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है आया, उसका कार्यक्रम मनुष्य के शरीर में कभी नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए चाहिए कोल्ड ब्लडेड एनिमल, यानी कि असमतापी जानवर चाहिए। अतः वह होगा इसीलिए इसका जीवन चक्र 2 जंतुओं में होता है। इसीलिए इसे हम कहते हैं द्विपोषणीय जंतु, यानी डाइजेनेटिक एनिमल। अब आ गया? अब सवाल होता है कि मनुष्य में एसेक्सुअल जीवन का जो चक्र है वो कैसे होता है। तो समय नहीं रह गया है, तो अब अगले दिन तुम लोग बताओगे कि हमको एसेक्सुअल जीवन चक्र बताना है। अब यही तुम लोग को जानकारी रहती तो ये सब समझाने में टाइम नहीं लगता। अब मुझे समझाने के लिए फिर नीचे जाना पड़ रहा है, 6, 7, 8 का लेवल बताना पड़ता है। यही लिए कह रहा हूँ कि घंटा पढ़ लो
और मन लगा के पढ़ लो, क्योंकि तुम पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो ये हमको पता चल जाएगा। आया बात समझ में? यही ना है।